everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. How are you, my dearest friends? I hope you are doing very well. So, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर। और साथ ही मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराती हूँ किसी भी आपके इंग्लिश टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे फिर वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो और चाहे फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एलटी ग्रेड का केवीएस या फिर आपका टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए मैं आपको एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन कराती हूँ। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनके बिना यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अधूरी है। ओके, इनको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। मुझे पूरा ऐसी उम्मीद है कि शायद आने वाले दिसंबर के 2026 के एग्ज़ाम में इनमें से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आप ये देख ही रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चन और आंसर एक साथ में हैं, साथ ही हम आमने सामने हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी अगर देखा जाए तो थोड़ा टफ होता चला जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? निगेटिव कैपेबिलिटी की टर्म किसने दी थी? ऑप्शन है टी.एस. इलियट, जॉन केट्स, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ। आंसर बी इज द राइट आंसर, जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 2, पोएटिक जस्टिस इज एसोसिएटेड विद। पोएटिक जस्टिस किसको एसोसिएट करते हुए दिखाई देता है, किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? जॉन ड्राइडन, थॉमस राइमर, सैमुअल जॉनसन, फिलिप सिडनी। आंसर बी इज द राइट आंसर, थॉमस राइमर। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएजी? द डिफेंस ऑफ पोएजी को लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन इज द फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, जॉन ड्राइडन। आंसर इज द राइट आंसर, फिलिप सिडनी। अब इसके ठीक फ्रंट में जो हमारे क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ओरिएंटलिज्म वाज रिटन बाय। ओरिएंटलिज्म लिखने वाले कौन थे या किसके द्वारा लिखा गया? ए फ्रांस फैनन, बी एडवर्ड सईद, सी होमी भाभा, डी एजाज अहमद। सो आंसर बी इज द राइट आंसर, एडवर्ड सईद। क्वेश्चन नंबर 12, हाइब्रिडिटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। हाइब्रिडिटी स्ट्रांगली एसोसिएट किसके साथ करता है? ऑप्शन है आपका एडवर्ड सईद, बी होमी के भाभा, सी स्टुअर्ट हॉल, डी रेमंड विलियम्स। आंसर बी इज द राइट आंसर, होमी के भाभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट कल्चर एंड एनार्की? हु रोट कल्चर एंड एनार्की? कल्चर एंड एनार्की को लिखने वाले कौन थे? ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी जॉन रस्किन, सी टी.एस. इलियट, डी एफ.आर. लेविस। आंसर ए मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट वाज रिटन बाय। ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को किसने लिखा था या किसके द्वारा लिखी गई थी? ए आई रिचर्ड्स, बी टी.एस. इलियट, सी एफ.आर. लेविस, डी क्लिंथ ब्रूक्स। आंसर बी इज द राइट आंसर, आपका T.S. Eliot. Okay, T.S. Eliot is the right answer. Question number 5. Who is associated with the concept of objective correlative? Who is associated with the concept of objective correlative? A option is the T.S. Eliot, B. Matthew Arnold, C. Walter Pater, D. Ezra Pound. Answer A. T.S. Eliot. क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी किया था वो था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, और साथ ही हमने कहा कि जो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव वो किसको एसोसिएट करता है, ये किसने इनको जो था एसोसिएट किया था, वो भी टी.एस. इलियट है। और फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका भी टी.एस. इलियट आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ने में ईजी रहेगा और याद करना भी ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन। मतलब वेस्टलैंड को पब्लिश किस ईयर में किया गया? ए 1918, बी 1920, सी 1922, डी 1925। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एसोसिएटेड विद। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एसोसिएटेड विद मतलब आपका जो वर्क है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये किसके साथ या किसके सहयोग, मतलब किसके, अगर हम बात करें तो किसने एसोसिएट करके इसको दिया था? ए आई रिचर्ड्स, बी टी.एस. इलियट, सी जॉर्ज ड्राइडन, डी सैमुअल जॉनसन। आंसर बी इज द राइट आंसर, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द लोकेशन ऑफ कल्चर?
द लोकेशन ऑफ कल्चर को लिखने वाले कौन थे? ए एडवर्ड सईद, बी होमी के भाभा, सी गायत्री स्पाइवक, डी स्टुअर्ट हॉल। आंसर बी इज द राइट आंसर, होमी के भाभा। Question number 16. The function of criticism at the present time was written by. The function of criticism at the present time was written by. A option is the Matthew Arnold, B. T.S. Eliot, C. Samuel Johnson, D. William Emerson. Answer A is the right answer, Matthew Arnold. Okay, next. Question number 7. Who wrote The Mad Woman in the Attic? मैड वुमेन इन द एटिक लिखने वाले कौन थे? ए एलन शाल्टर, बी सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजान गुबर, सी हेलेन सिक्सियस, डी जूलिया क्रिस्टेवा। आंसर बी इज द राइट आंसर, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजान गुबर। ओके, द मैड वुमेन इन द एटिक को लिखने वाले थे सैंड्रा गिलबर्ट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एंड सुजान गुबर, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Question number 8. The death of the author is associated with. The death of the author किसके सहयोग से या किसके एसोसिएशन से लिखा गया? ए माइकल फॉकल्ट, बी रोलैंड बार्ट्स, सी जैकस डेरिडा, डी जीन बर्नर्ड। आंसर बी रोनाल्ड बार्ट्स। रोनाल्ड बार्ट्स के दो एसोसिएशन में द डेथ ऑफ द ऑथर लिखा गया। हु रॉट ऑफ ग्रामेटोलॉजी? The option is the Jacques Derrida, B. Roland Barthes, C. Michael Foucault, D. Paul D. Mann. Answer A is the right answer, Jacques Derrida. Question number 10. Can the subaltern speak is associated with? Can the subaltern speak is associated with dash A? Option is the A. Gayatri Chakravarti Spivak, B. Edward Said, C. Homi K. Bhabha, D. Franz Fanon. अब जिसने गायत्री स्पाइवॉक को पढ़ा होगा उनका ये ऐसे पढ़ा होगा, कैन द subaltern speak, तो अच्छे से जानते होंगे कि इसका राइट ऑप्शन ए है, गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17. Who wrote practical criticism? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लिखने वाले कौन थे? ए ऑप्शन इज द आई रिचर्ड्स, बी क्लिंथ ब्रूक्स, सी नॉर्थरॉप फ्रायर, डी टेरी इगल्टन। आंसर ए आई ए रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18. इंटरनेशनल पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद. ए विमसेट एंड बार्टस्ले, बी ब्रूक्स एंड वॉरेन, सी रिचर्ड्स एंड ऑगडेन, डी इलियट एंड पाउंड। So answer A is the right answer, Wimsett and Bardsley. Question number 19. Who wrote The Anxiety of Influence? The Anxiety of Influence को लिखने वाली कौन थी? नंबर ए हेरोल्ड ब्लूम, बी स्टैनली फिश, सी पॉल डीमैन, डी जॉफरी हार्टमैन। आंसर ए इज द राइट आंसर, हेरोल्ड ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 20 को स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पर ये ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे चैनल हर घर इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर तरह की प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे वो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों और चाहे अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर आइए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखिए, वो आपके लिए ज़रूर आपको लगेगा खुद ही उनको स्टडी करने के बाद कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20. द मैड वुमेन इन द अटिक प्राइमरली डील्स विद. तो प्राइमरली किसके साथ में डील करता दिखाई देता है मैड वुमेन इन द अटिक? ए मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, बी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सी स्ट्रक्चरलिज्म, डी न्यू हिस्टोरिसिज्म। आंसर बी इज द राइट आंसर, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, आज हमने आपके साथ स्टडी किए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। ये इतने ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड हैं ये सभी। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ 2026। अगर आप इनको स्टडी करके जाते हैं तो मुझे पूरे ऐसा मैं मतलब मानती हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि आप ज़रूर बहुत अच्छे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ अब आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2026। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, कुछ अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।